नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आपको कुछ जीवन में सफलता हासिल करने के लिए सही मार्ग को प्रशस्त कर रहा हूं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उस फैक्ट रियलिटी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। जो आप एक नवयुवक है, टीनी एज है, गलत फहमी का शिकार न हो जाए। आप में जो गलत वासनाएं आती है, उस वासनाओं को सही मार्ग दिशा हम देना चाहते हैं। और अच्छे गुरु का कर्तव्य है कि काम वासना में संलिप्त स्टूडेंट को, उसमें जो करेंट पैदा होता है, उस करेंट को सकारात्मक दिशा में परिवर्तन कर दे। अच्छे गुरु का यही पहचान होता है। तो मैं आपको सकारात्मक दिशा की ओर ले चलता हूं और जीवन का सही लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाता है, उन तमाम चीजों की जानकारी मैं आपको इस मुखार बिंदु के माध्यम से आप सबों के दिलो दिमाग पर छा जाना चाह रहा हूं। अपने विचारों के माध्यम से आपकी जो जिंदगी है, वो जिंदगी को संवारने का काम करने जा रहा हूं। तो आज हम बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच देने जा रहा हूं। बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच देने जा रहा हूं। इसका लक्ष्य क्या है, हमको यह बताने का लक्ष्य क्या है, जो आगे खुद व खुद आप समझ जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, ध्यान से समझिए, सुनने की कोशिश कीजिए और इस पर अपने आप को उतारिए। जीवन में मैं जो बोल रहा हूं उसको उतारने की कोशिश कीजिए। आपका जीवन सफल हो जाएगा, ये मेरा दावा है। तो इंसान जो होते हैं वो वास्तविकता को कम एज में, टीनी एज में नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर इतना वासनाओं और नए उमंग भरा हुआ रहता है, जो सही और गलत चीजों को वो नहीं परख पाता है। जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, पीजी कर लेते हैं, तब तो बहुत से चीज उनके जीवन से गुजर जाते हैं और मिसगाइड के कारण वो जीवन में लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर पाते हैं। अच्छे गुरु के समीप में वो नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण सही ज्ञान से उनको रूबरू नहीं हो पाता है, जो जीवन में लक्ष्य का निर्धारण करने में उनको बहुत कठिनाई होती है। अच्छे गुरु का कर्तव्य है कि उनके आंतरिक गुणों को पहचाने और उनके गुण के अनुसार उनके लक्ष्य को निर्धारण करे, उनके बारे में बताए। हर जो होता है, अच्छे गुरु होता है, वो सिलेक्टर होता है, वो पारखिक होता है। वो समझ जाता है कि इसका इच्छित क्या है, अंतरात्मा में किस ओर ये मतलब इसका झुकाव है। तो इन चीजों को अच्छे गुरु जो होता है वो चयनित कर लेता है और उसके नीचे से ऊपर तक बड़ी लैंग्वेज को पढ़ करके उनके विचारधारा से उनका भविष्य का निर्धारण कर देते हैं। अच्छे गुरु का यही पहचान है। तो आपको मैं विशेष विषयांतर नहीं करना चाहता हूं। मैं विषयांतर हो जाऊंगा तो फिर बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। छोटा सा उम्र मिला है, जीवन के छोटी सी उम्र में हमको छोटा सा बगियन को सजाना है, उसमें जीवन के तमाम सुख को अनुभूति प्राप्त करवाना है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आप एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी के माध्यम से आप सरकारी, भारत सरकार की जो मंत्रालय होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मंत्रालय है, उस पद पर
पदासीन होने के लिए एसएससी के माध्यम के द्वारा उस पद पर पदासीन हो पाइएगा। तो एसएससी क्राइटेरिया को फॉलो करने के लिए, एसएससी को तोड़ने के लिए, आपको वहां तक पहुंचने के लिए आपको कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी, कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। आप सरकारी पद पर पदासीन होने के लिए, भारत सरकार के मंत्रालय में पदासीन होने के लिए आपको सही दिशा की जरूरत होती है और सही दिशा बताने वाले गुरु की जरूरत होती है। यदि जीवन में सही मार्गदर्शन नहीं मिला, सही मार्गदर्शन नहीं मिला, तो समझ जाइए आपका जीवन अंधकारमय है। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत में सफलता विश्वास कदापि नहीं कर सकती है, वो कभी नहीं करेगी। कड़ी मेहनत सफलता की निशानी नहीं है। आप खूब मेहनत कर रहे हैं, जीवन में आपको लक्ष्य नहीं है, तो लक्ष्य विहीन मानव जो होता है वो अंधा होता है। न उनका दिशा का ज्ञान है, न दशा का ज्ञान है। वो इस रंगीन दुनिया को नहीं समझ सकता है कि कहाँ पर क्या करना है, नहीं करना है। इन तमाम चीजों की जानकारी हमारा सही मार्गदर्शक ही दे सकता है, और सही मार्गदर्शक को चुनना आपका ही क्वालिटी है। तो जीवन में उन्नति करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत नहीं है, सही मार्ग दिशा बताने वाले गुरु को और सही दिशा में और कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्पित कर्म की जरूरत है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, अच्छे गुरु के समीप नहीं रहेंगे, दिशा निर्देशन आपको नहीं दिया जाएगा, समय समय पर आपको एक्टिवेट नहीं किया जाएगा, मोटिवेट नहीं किया जाएगा, तो आप दिशा से दिशाहीन हो जाएंगे, भटक जाएंगे, दिशा से, अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति करना होगा। तो हम जिंदा जा सकते हैं स्वर्ग में? जी, मैं जिंदा जा सकता हूं, स्वर्ग में नहीं जा सकता हूं। तो स्वर्ग में जाने के लिए आपको मरना पड़ेगा। आपको स्वर्ग तक पहुंचने के लिए आपको मरना पड़ेगा। स्वर्ग तक पहुंचने के लिए आपको मरना पड़ेगा, तब ना स्वर्ग में जाइएगा। और स्वर्ग गलत है या सही है, क्या है नहीं है, नरक है, उसका सही अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो जीवन में यदि जीना है तो मरना सीखना होगा। आपको अपने आप को समर्पित कर देना होगा, अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित कर देना होगा, और समय समय पर अपने दिशा के लिए और मोटिवेशन के लिए अच्छे गुरु के समीप रहना पड़ेगा। अच्छे संस्कार हमेशा अच्छे रहे, आप कंस्ट्रक्टिव विचारधारा में रहे, तो अच्छे गुरु के मार्गदर्शन को फॉलो करना पड़ेगा, और नकारात्मक व्यक्ति से हमेशा दूर रहना पड़ेगा, सही दिशा में मेहनत करना पड़ेगा। जो भी कुछ है वह सही दिशा, उचित मार्ग और कड़ी मेहनत है। आपका सही दशा और दुर्दशा क्या होता है वो आप पर डिपेंड करता है। जो आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको उस पद पर जाने के लिए अपने आप को घोषित करना पड़ेगा, पूर्ण समर्पित करना पड़ेगा, तभी आप जीवन के सही उद्देश्य को पकड़िएगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप इस दिमाग से उतार दीजिए कि बिना मेहनत किए हुए और सही मार्गदर्शन से और बिना लक्ष्य के जीवन में सफल हो जाएंगे, यह असंभव है। इसीलिए मेहनत करना है, लेकिन सही दिशा में और लक्ष्य के सामने रख करके, और कान खोल करके सुन लीजिए, जो चीज आपको प्राप्ति करना है वो दिलो दिमाग में होना चाहिए। हर वक्त आपको दृष्टि पटल पर होना चाहिए, हर वक्त एक जुआ से उसी का नाम आना चाहिए, उसी के बारे में सोचना है। जो जी सोना है, उठना है, बैठना है, उसके बारे में सोचना है, ताकि आपके ब्रेन से, टिश्यू से एक रस निकलता है, जो जैसा आप यहाँ सोचिएगा वैसा ही रस का निर्धारण होता है, और वही लक्ष्य की ओर अग्रसरित करता है। वही जो होता है एक क्या होता है,
रस यहां से निकलता है, जो रस आपको कर्म करने के लिए प्रशस्त करेगा। तो जैसा आप सोचिएगा वैसा आप बनिएगा, वैसा यहां से आपको क्या करेगा, द्रव लिक्विड जो होता है तैयार होगा। तो गलत सोचिएगा तो गलत दिशा में आपको जाइएगा। एक बार यदि गलत सोच लेते हैं तो आपको सही सोचने के लिए कई दिनों तक तपस्या करना पड़ता है। एक बार गलत सोचने से करोड़ों वायरस जो होता है, एंटी वायरस हमारे बॉडी का, वो डेड कर जाता है। इसीलिए नकारात्मक विचार कभी दिलो दिमाग में मत आने दीजिएगा। सकारात्मक विचार से हमेशा अपने आप को ओत-पोत रखिए और विचार को शुद्धिकरण करने के लिए आप कुछ मेडिटेशन कीजिए, कुछ आप पूजा पाठ कीजिए, कहीं अच्छे उद्यान में चले जाइए, बगीचा में चले जाइए, वहां एकांत हो जाइए और एकांत में कुछ सोचिए। जब तक आप शांति नहीं आपको ब्रेन होगा तो सही चीज नहीं सोच सकते हैं। इसीलिए अपने लक्ष्य को निर्धारण करते हुए हमेशा अपने गुप्त रखिए और कर्म करते रहिए। समझ गए ना? जिंदगी में बहुत से दुख आएंगे, बहुत से समस्या आएंगे, समझ गए ना? ऊपर वाले जानता है जो जितना महत्वाकांक्षी होता है उतना ही उसको दुख देता है। वो जानता है कि ये रेस को जीत लेगा, इसीलिए आपको कष्ट दे करके आपको आजमाएगा। आजमाती है जिंदगी, आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल से लड़ना जानता है। मुश्किल रास्तों को मतलब रास्तों पर चलना जानता है और विपरीत परिस्थिति में अपने आप को संभालना जानता है। आजमाती है जिंदगी उसी को। समझ गए ना? जिंदगी में जीत उसी को होती है जो हार कर भी विपरीत परिस्थिति में मुस्कुराना जानता है। बहुत दुख सा रहा है अंदर ही अंदर, लेकिन दुनिया के सामने वो हंसी का फवारा दिखाता है। तो आप यह बात जान लीजिए, आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो मुस्कुराते रहिए, अपने ज्ञान को गुरु से बढ़ाते रहिए और नए ज्ञान से रूबरू होते रहिए। आपका लक्ष्य एसएससी कंप्लीट करना, तो एसएससी के बारे में हर वक्त सोचना है, हर विचार को उसी पर केंद्रित कर देना है? समझ गए ना? तो आप समझ गए कि मेरे कहने का क्या उद्देश्य था और लक्ष्य था। तो घबराना नहीं है, दुख होगा, दुख के बाद सुख होगा, ये निश्चित है। जो बचपना से लेकर के जवानी तक दुख सहा है, जिंदगी में उसको कभी दुख सपना में भी नहीं आ सकता है। वो सुख के फूल के सेज पर सोचेगा, वो हमेशा फूलों के सेज उसको जीवन में मिलेगा। आप पढ़े हैं ना, देयर इज ए नो रोजेज विदाउट थ्रोन, बिना मेहनत के सिंहासन नहीं मिलता है। आप जब फूल तोड़ने जाइएगा तो आपको कांटों से लड़ना पड़ेगा। आपको स्पर्श जो है, ये जो है ज्ञान इंद्रिया, इसमें कांटा चुभेगा, चोट लगेगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगा फूल को तोड़ने के लिए। तो अच्छे चीजों के प्राप्ति करने के लिए जीवन में कष्ट से गुजरना पड़ता है, कड़ी मेहनत से आपको गुजरना पड़ेगा, उसमें संघर्षों के साथ। हर मानव एक मानव का प्रतिस्पर्धा है, इससे लड़ करके अपने जीवन को सुरक्षित करना है। तो आपको सही मार्गदर्शन की जरूरत है, वो मार्गदर्शन हम हमेशा आपको देते रहेंगे। आप घबराइएगा नहीं। समझ गए ना? जो आदमी रिस्क नहीं लेगा, देयर इज ए नो रिस्क नो गेन। बिना रिस्क के विकास नहीं कर पाइएगा, जिंदगी का सफर नहीं कर पाइएगा। इसीलिए रिस्क लेना पड़ेगा। जोखिम को जिंदगी में हंस हंस करके ढोना पड़ेगा। जोखिम भरा जीवन है, इस जीवन को पार कर जाइएगा तो आपका जीवन सुखमय है, आनंदमय है। जिंदगी का अंतिम आनंद आप ही को इंतजार कर रहा है। समझ गए ना? तो उस मेहनत से दूर मत हारिए। कहावत में कबीरदास जी बोला है, जिन खोजा तिन पाइया,
जिन खोजा तीन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बपुरा बुइन डरा, मैं बपुरा बुइन डरा, रहा किनारे बैठ। हैं? मैं बपुरा बुरन डरा, रहे किनारे बैठ। जिन खोजा तीन पाइया, गहरी पानी पैठ। मैं बपुरा बुरन डरा, रहा किनारे बैठ। कहने का मतलब यह हुआ कि आप जीवन में जब तक रिस्क नहीं लीजिएगा, नदी के किनारे बैठे हुए रहिएगा और डर बना हुआ है कि नदी में हम डुबकी लगाएंगे, गोताखोर यदि सोच ले कि डुबकी लगाएंगे हो न हो हम मर जाएंगे, हमारा जिंदगी खत्म हो जाएगा। अरे जिंदगी यार थोड़े खत्म है, निश्चित है मरना आपको तय है, एक तारीख निश्चित है, तो मरने से क्यों डरिएगा आप? डरने की क्या जरूरत है? रिस्क लेते रहिए, लड़िए, संघर्ष कीजिए, धक्का मार कर जबरदस्ती अपने पद को स्थापित कीजिए। सिंहासन हमेशा संघर्ष मांगता है, सिंहासन जो है हमेशा खून की होली खेलने वाला है। इसलिए जिंदगी से हार मत मानिए, डरिए मत, संघर्ष कीजिए और जीने मरने के चक्कर में मत फंसा कीजिए। तो जो इंसान नदी किनारे बैठ करके यह सोचेगा कि निकलेंगे पानी से कि नहीं निकलेंगे, कि उसी में रह जाएंगे, इस तरह के भावनात्मक गुण से हमेशा ओत पोत रहेगा, तो वो गोताखोर डुबकी नहीं लगाएगा। तो सिथुआ, हीरा तो छोड़ दीजिए, रत्न तो छोड़ दीजिए, उसको सिथुओ मिलना आफत हो जाएगा। वो हो जाएगा क्या? पापी, अधर्मी, कर्महीन। वो कर्महीन होता है जो डर डर को जीवन के साथ खिलवाड़ करता है, वो डरता है। इसीलिए जीवन में कभी डरना नहीं है। आपको जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही विकल्प काफी है। बहुत विकल्प मिलेंगे, बहुत मार्ग भटकाने के लिए विकल्प मिलेंगे, बहुत मार्ग को भटकाने के लिए। समझ गए ना? संकल्प ही एक काफी है मंजिल तक जाने के लिए। संकल्प ही एक, इस दुनिया में बहुत से आपको लक्ष्य मिलेंगे, बहुत से पद मिलेंगे, केवल एक पद को पहले आप हासिल कर लीजिए, एक मंजिल पर रहिए, उस मंजिल को पा लेना। मेरे कहने का मतलब तो भली बात ही आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। आप भटकिए नहीं, अपने लक्ष्य से भटकिए नहीं, लक्ष्य से भटकना नहीं है। एसएससी जाना है, हमको हर लक्ष्य होना चाहिए कि वहां तक पहुंचना है। वे ज्ञान का दरिया है, वे ज्ञान का दरिया है और किताबों में डूब के जाना है। वे ज्ञान के दरिया है और किताबों में डूब के जाना है। प्री तो हो गया जैसे तैसे, आप टियर 1 तो जैसे तैसे निकाल लिए, मेंस को भी पार लगाना है, मेंस को भी पार लगाना है। फिर बारी आएगी डिस्क्रिप्टिव, समझ गए ना? उसके लिए भी पसीना बहाना है, समझ गए ना? ये ज्वाइनिंग नहीं, आसान है जनाब, ये ज्वाइनिंग नहीं आसान है जनाब। अभी सफर से बहुत दूर तक जाना है। इसीलिए मैं कहूंगा लक्ष्य से भटकिए नहीं, हमेशा मोटिवेट रहिए और लक्ष्य को हमेशा अपने टारगेट के रूप में रखिए। गोल को फेस करना है, ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत।